स्टार्ट करें। Yes. तो अभी हम लोगों ने इसमें देख लिया कि जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू एच डिवाइड बाय क्यू सी होता है। अब मुझे ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल गया। अब मुझे ये एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के लिए निकालना है, बराबर। तो मैं यहाँ पे एक पहले ग्राफ बना लेता हूँ और फिर एक एक करके हर एक प्रोसेस के लिए हम लोग ये काम करेंगे। सर ये एफिशिएंसी फिर किसका था? ये जनरल फॉर्मूला है एफिशिएंसी का। अगर कोई भी मोटर में मैंने पेट्रोल डाला और वो किलोमीटर में लेकर के जा रहा है तो ये एफिशिएंसी ऐसे करके निकाल लेंगे। बेसिकली कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं ना, गैस का कोई भी कंप्रेशन और एक्सपांशन प्रोसेस करा रहे हैं तो उसके लिए वर्क निकालना होगा। तो वो वर्क तो मुझे दे रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग एफिशिएंसी ऑलवेज इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमारा पीवी डायग्राम और ये है कर्व। सॉरी उल्टा हो गया। तो इस पॉइंट को मैं ए बोल लेता हूँ, इसको बी बोल लेता हूँ, इसको सी बोल लेता हूँ और इसको डी बोल लेता हूँ। इस जगह पे कुछ प्रेशर और वॉल्यूम होगा तो मैं इस जगह को P1 V1 बोल लेता हूँ, इस जगह को P2 V2 बोल लेता हूँ, इस जगह को P3 V3 बोल लेता हूँ, इस जगह को P4 V4 बोल लेता हूँ। तो ये डेरिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, ये तो समझ में नहीं आएगा, काफी चीजें इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व, इसमें दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करूं तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस और ये आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इस जगह पे टेम्परेचर कितना है TH और इस जगह पे टेम्परेचर कितना है TC, बराबर। समझ में आया ना? Yes. ऐसा। तो पॉइंट सी और डी पे टेम्परेचर कितना है? बोलो, पॉइंट सी और डी पे टेम्परेचर कितना है? TC. और ए और बी पे टेम्परेचर कितना है? TH. सर वो TH। बी सिर्फ? क्या बोल रहे हो? नहीं सर नहीं, सॉरी कुछ नहीं। तो मुझे क्या क्या चाहिए? एफिशिएंसी अगर निकालना है तो एफिशिएंसी के लिए मुझे चाहिए वर्क डन और हीट सप्लाइड। मुझे ये दो क्वांटिटी चाहिए बस, सिंपल सा चीज। तो पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी डी प्लस वर्क डन इन डी ए। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ए बी कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। बीसी कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। Adiabatic. सीडी कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। Isothermal. और ये कैसा है? एडियाबैटिक। तो Adiabatic. मैं एक एक करके हर एक का वर्क निकालता हूँ। ए से बी गया तो ए से बी अगर जाएगा तो वर्क कितना होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क का फॉर्मूला NRT ln V2 by NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो ये हो जाएगा V2 बाय V1। और टेम्परेचर कितना है? TH। तो यहाँ पे TH लिखेंगे। क्लियर है क्या? दूसरा, क्या यही इस जगह पे हीट इन हो रहा है? ये हीट इन हो रहा है इसी जगह पे, याद करो, इसी जगह पे हीट इन हुआ था और हीट एग्जिट हुआ था आइसोथर्मल में। कंप्रेशन में इन हो गया था और सॉरी एक्सपांशन में हीट इन हुआ था और कंप्रेशन में हीट एग्जिट हुआ था। तो क्या मैं आइसोथर्मल प्रोसेस में QH का वैल्यू WA के बराबर बोलूंगा, है ना?
ये चीज। अब दूसरा है WBC। बताओ WBC कितना होगा, क्या है फॉर्मूला? nRT बाय 1 माइनस गामा। हाँ, NR डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल TC माइनस TH डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। 1 माइनस गामा। तो ये हो जाएगा TC माइनस ऑफ TH डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ गामा। गैस कौन सा है मुझे पता नहीं है, तो गामा भी मुझे पता नहीं है। थर्ड क्या था हमारा? कंप्रेशन, WCD। आइसोथर्मल कंप्रेशन था थर्ड। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है फॉर्मूला? nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। बताओ जल्दी से, V फाइनल और V इनिशियल कितना होगा? V4 बाय V3। C से D जा रहे हैं हम लोग, तो V4 बाय V3 और साथ ही साथ आएगा TC बराबर। और क्या यही हमारा QC होगा? यस। हाँ, और हमें पता है कि ये जो होना है नेगेटिव होना है, और ये जो होना है इसको पॉजिटिव होना है। अब लास्ट है फोर्थ, WDA। तो WDA कितना हो जाएगा? NR डेल्टा टी, T फाइनल माइनस ऑफ T इनिशियल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। कितना आ जाएगा ये? NR TH माइनस TC डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब चारों को ऐड करो, चारों को ऐड करो। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा? टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू NR TH ln V2 upon V1 plus NR TC minus of TH upon 1 minus gamma plus NR TC ln V4 upon V3 plus NR TH minus of TC upon 1 minus gamma। कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह हो रहा है क्या कुछ? हाँ ध्यान सर, से वो देखो क्या हो रहा है। NRT वाला जो है ना, TC माइनस TH वाला और TH माइनस TC वो जा रहे हैं। कैंसिल आउट हो गया ये तो हमारे पास क्या बचा? ये दो क्वांटिटी बचे सर, NRTH ln V2 upon V1 plus NRTC ln V4 upon V3। अब मुझे इसको कुछ तरीके से चेंज करना है ताकि मैं इसको ऐड कर पाऊं, ठीक है क्या? इसको मुझे किसी तरीके से ऐड करना है, तो V2 V1 और V4 V3 में मुझे रिलेशन चाहिए। कैसे आएगा रिलेशन? तो ये कंप्लीट डेरिवेशन थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड वे में जा रहा है, समझने की कोशिश करना। तो ये दो प्रोसेस जो था आइसोथर्मल वाला, ऐसा ऐसा था, और दो एडियाबैटिक ऐसा और ऐसा था, ठीक है। मैं दो प्रोसेस को चूज कर रहा हूं जो कि एडियाबैटिक वाला है। एडियाबैटिक वाला क्या इस जगह से इस जगह तक जा रहा है? दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस एंड दिस इज ऑल्सो एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है क्या? A B C एंड D। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। और यहाँ पे चीजों को डिफाइन करा है मैंने। इस जगह का टेम्परेचर हमें पता है, ये वाला टेम्परेचर है TH और ये वाला टेम्परेचर है TC, और हर एक जगह पे वॉल्यूम भी पता है।
इस जगह पे है V1, इस जगह पे है V2, इस जगह पे V3 और इस जगह पे V4 है। अब मैं B से C के लिए देखता हूँ। तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में मुझे रिलेशन दिया, लेकिन मुझे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए। तो PV इज इक्वल टू nRT से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो P को रिप्लेस करो, कितना आ जाएगा, nRT बाई V कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा, कितना आ रहा है बोलो, T V raised to power gamma minus 1 is equals to constant। बराबर। अब देखो, क्या मैं B पॉइंट पे ऐसा बोल सकता हूँ क्या, B पॉइंट पे टेम्परेचर कितना, TH, वॉल्यूम कितना, V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और C पॉइंट पे क्या बोल सकता हूँ, C पॉइंट पे ऐसा बोल सकता हूँ, C पॉइंट पे TC है टेम्परेचर, TC V3 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, तो बेसिकली ये दोनों इक्वल कर लो या डिवाइड कर लो, बात एक ही है। तो हो जाएगा TH डिवाइडेड बाय, दोनों इक्वल हो गया, डिवाइड बाय TC इज इक्वल्स टू V3 बाय V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। हाँ या नहीं, ये समझ में आया या नहीं आया? अरे yes, बोलो, समझ में आना चाहिए। हाँ अब दूसरा सर। काम करते हैं, पॉइंट C पे ये दोनों बेसिकली इक्वल किया है मैंने, और कुछ नहीं किया है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मली जा रहे हैं हम लोग, सॉरी आइडियाबैटिकली जा रहे हैं। तो आइडियाबैटिक का इक्वेशन लगा सकते हैं। मैं अब D से A जा रहा हूँ, ये भी आइडियाबैटिक प्रोसेस है। जैसे हम लोग बोलते थे ना, P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। तो ये मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हो जाएगा C से A के, नहीं सॉरी D से A के लिए, D से A के लिए। तो ये हो जाएगा, D जगह पे है टेम्परेचर TC और वॉल्यूम V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू A पे कितना है, TH V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो इधर से इक्वेशन कितना आ जाएगा, TH डिवाइडेड बाय TC इज इक्वल्स टू V4 डिवाइडेड बाय V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, इक्वल कर लो। तो मेरे पास एक नया रिलेशन आ जाता है, डेट इज V3 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू V4 अपॉन V1। बहुत ही बढ़िया रिलेशन, जो मेरे काम आने वाला है। या फिर इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, V3 इंटू V1 इज इक्वल्स टू V4 इंटू V2। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है तुम लोगों ने? नहीं सर। नहीं सर, अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज तो पता होगा ना, 10th में तो पढ़ा होगा, हाँ 9 हाँ 10। व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन होता है, R1 इंटू R3 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन होता है ना दो का, हाँ सर, अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे अपोजिट का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। देखो B का कितना हो जाएगा V2, D का कितना हो जाएगा V4, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल्स टू A का कितना है V1 और C का कितना है V3, दोनों अपोजिट का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये मैंने तुमको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया, याद रखना है इसको डायरेक्ट, बहुत काम का चीज है। सर अब ये जो वापस, हाँ उसका ही बोलो, हाँ? क्या बोल रहे हो? ये जो अभी आपने शॉर्ट ट्रिक बताया वो इसका ही डेरिवेशन है ना? हाँ उसी का डेरिवेशन है। अब मैंने यहाँ पे जो वर्क निकाला था, टोटल वर्क, उसमें ये टर्म आ रहा था V2 अपॉन V1 एंड V4 बाई V3। तो मैं ऐसा करता हूँ, V4 बाई V3 को चेंज कर लेता हूँ।
बताओ V2 V4 बाय V3 कितना हो जाएगा? V1। तो टोटल वर्क वाज NRTH ln, ऊपर कितना था ln में? V2 बाय V1 प्लस NRTC ln, V1/V2। ये V4 बाय V3 था, V4 बाय V3 था। अब मैं इसको चेंज करूंगा, तो ये जगह है ना RTH ln V2 बाय V1 प्लस NRTC ln कितना होगा ये? V1 बाय V2 V1/V2, हाँ सर, माइनस है बाहर ना? ले लो। तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा NRTH ln V2 बाय V1 माइनस NRTC ln V2 बाय V1। तो देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, दैट वर्क इन किस प्रोसेस में? कार्नोट साइकिल में जो टोटल वर्क होता है वो हमारा NRTH माइनस ऑफ TC ln ऑफ V2 बाय V1 होता है। ये हम लोग चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है? ये हमारा वर्क का फॉर्मूला हो गया। अब मैं एफिशिएंसी आराम से निकाल सकता हूँ। QH भी हम लोगों ने निकाल ही लिया था। QH कितना बोला था? NRTH ln V2 बाय V1, और यही था हमारा हीट सप्लाइड। हीट सप्लाई, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बना बोलो? WT अपॉन QH, WT है NRTH माइनस ऑफ TC 1 - TC/TH। NRTH ln V2 बाय V1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, NR भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा TH माइनस ऑफ TC डिवाइडेड बाय TH। तो इधर से मेरा ईटा आ जाएगा, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस TC बाय TH। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, और स्टार्टिंग में हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो ये था QC बाय QH। अब ये दूसरे जगह पे फॉर्मूलेस कुछ अलग तरीके से दिए जाते हैं, Q2 बाय Q1 इज इक्वल्स टू ऐसे करके 1 और 2 में दिया जाएगा। तो मैं समझने की जरूरत है बस कि ये 1 और 2 हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्ड और हॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्ड रिजर्वर एंड हॉट रिजर्वर का। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम लोग फिर से ये बोल सकते हैं that TC बाय TH इज इक्वल्स टू QC बाय QH। बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया? मुझे नहीं लगता सबको समझ में आया होगा। आया सर, आया। हाँ, सर समझा। हाँ सर, केमिस्ट्री में कराया था क्या ये? नहीं सर। तो डेरिवेशन कैसे करा दिया फिर? किया था डेरिवेशन करा था या फिर डायरेक्टली आंसर लिख दिया था रिजल्ट? सर, ऐसा कुछ डेरिवेशन किया था, बट इतना ऐसा एग्जैक्ट किया था याद नहीं। अच्छा, एस का फॉर्मूला वगैरह निकालते हैं ना इससे। तो नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े? नहीं सर, नोट नहीं किया है। अभी स्टार्टिंग से नोट करोगे तो लंबा सा चीज है। मैं इसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? मैं अपलोड कर दूंगा इसको नेट पे, और तुम लोग एसेस कर सकते हो उसको, ठीक है? तो तुम लोग फिर वापस से अगर देखना चाहो डेरिवेशन वगैरह नहीं समझ में आया, या फिर नोट करना चाहो तो तुम लोग नोट कर सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड करने में मुझे, और जब अपलोड हो जाएगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, बराबर? हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा कार्नोट साइकिल का भी इफिशियंसी हुआ है, और ये कहलाता है हमारा हीट इंजन, ठीक है?
तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन if it runs between the temperature 0 degree Celsius to 100 degree Celsius। निकालो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। कितना आ रहा है आंसर? बोलो कितना आ रहा है आंसर? 26% किसी अप्रॉक्स। 26% आया। और कोई? वन आया किसी का? वन आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आया। वन आया ना? सर हाँ, उसको में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना डिग्री सेल्सियस को। 100% इफिशिएंसी लाया इसने। समझ में आ रहा है तुम्हें? सर मतलब करेक्ट है कि रॉन्ग है? तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग टेम्परेचर पुट करते हैं तो उसको हम लोग ऑलवेज केल्विन में पुट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में कभी मत रखना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने बेसिकली डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रखा होगा, इसीलिए गलत आंसर आ रहा होगा। तो ईटा केल्विन। इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच लेना पड़ेगा और मुझे इसको केल्विन में रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस टी सी कितना हो जाएगा? 273 23 और ये 373। 373। बाकी क्या है फिर ऊपर डिफरेंस आ जाएगा, 73 माइनस 273 डिवाइड बाय 373, तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 373। तो इधर से कितना आ जाता है ये? 0.27। 0.2627 आर। मतलब 0.268 है ना, इस टाइप से कुछ आता है। 0.28 सॉरी 268 268 सर। 268 के आसपास में होता है। तो मैं इसका परसेंटेज में अगर इफिशियंसी बोलूंगा तो ये हो जाएगा 26.8%, ठीक है। परसेंटेज में अगर बोला जाएगा तो जनरली फ्रैक्शन में दिया जाता है इफिशियंसी या फिर डेसिमल में दिया जाता है, तो हमारा ये आंसर रहेगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट Yes, क्लास में sir. हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोई भी एक अगर प्रोसेस होगा, ये हमने सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए आंसर निकाला है, लेकिन अगर तुम्हें एक जनरल प्रोसेस दे देगा, कोई भी जनरल प्रोसेस हो सकता है, तो उसका कैसे इफिशियंसी निकालना है वो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे याद जरूर दिलाना कोई जनरल प्रोसेस का इफिशियंसी कैसे निकलेगा अगर कोई पीवी डायग्राम दिया हुआ है तो, ठीक है क्या? सर एक डाउट था सर। हाँ पूछो। हाँ सर कि एफिशिएंसी मैक्सिमम एक चीज का कितना तक हो सकता है? उस 90% तक हो सकता है क्या? हो सकता है। मतलब 100% नहीं पहुंच रहा पर 90-97 ऐसा कुछ जा सकता है क्या? क्योंकि मतलब वन नहीं 90% 100% नहीं, हाँ इतना जा सकता है, अब इंजन पे डिपेंड करेगा।
कि कैसा तुम्हारा इंजन है, तुमने कितना कैलिब्रेशन दिया है। अब बेसिकली होता क्या है, तुमने कोल डाला तो मेटल से ही तुम बनाओगे ना चीजों को, तो वो कोल का जो एनर्जी है वो मेटल को गर्म करने में भी चला गया। तो जब रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो हमें चीजें नहीं मिलता है जो हम लोग वर्बली यहाँ पे मैथमेटिकली कर रहे हैं, है ना। तो हाँ वो चीज प्रॉब्लम आ जाता है। तो इफिशिएंसी वहां पे देखेंगे तो हमेशा मुझे कम ही मिलेगा। ठीक है क्या? यस सर थैंक यू सर। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ये कंप्लीट कर लेना। इसमें सेक्शन कौन सा है? सेक्शन जी था ना? सर नहीं एच और उसके आगे सर बाकी है सर, हमारा सेक्शन एच भी बाकी था। नहीं वही हाँ तो, सेक्शन जी हो गया था ना। जी हो हाँ गया हाँ सर जी हो गया सर सर। सेक्शन एच और कोई बचा है क्या, मतलब जो हम लोग कर सकते हैं? शीट देखो एक बार जल्दी से। सर सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? ठीक है, तो फिर उसको रहने दो। अभी सेक्शन वही कर लो, एच ना, एडियाबैटिक एंड फ्री एक्सपांसन था, तो वो कंप्लीट कर लेना। और एक डीपीपी कंप्लीट करके लेके आना। तो कोई मुझे डीपीपी का एक बार फोटो लेकर के भेज देना। मेरे पास बहुत सारे डीपीपी हैं इधर उधर के, तो पता नहीं चलता है। तो एक बार फोटो लेकर के फर्स्ट डीपीपी का भेज देना, ताकि मैं कंपेयर करके पता कर लूं कि हाँ यही डीपीपी है। और नेक्स्ट क्लास से डीपीपी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। यस सर। हम्म, यस ठीक है सर। चलो ठीक है, बाय।